नाज़रीन सामईन आदाब। उर्दू अदब के हवाले से नामवर उदबा व शुअरा का तारुफ़ी प्रोग्राम में आप सबका खैर मक़दम है। उर्दू ज़ुबान व अदब के खादिम की हैसियत से बेशुमार लोगों का नाम लिया जाता है। ऐसे ही एक बुलंद पाया अदीब जिनके अशहब कलम से एक दुनिया मुतासिर रही है, क्या आप उनका नाम और काम नहीं जानना चाहेंगे? अगर आपका जवाब क्यों नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तारुफ़ पेश करने से पहले मैं ये बतला दूं कि ये मालूमात UGC नेट और उर्दू की बुनियाद पर होने वाले सभी इम्तिहानात में भी मुआविन साबित होंगी। तो चलिए आज हम कृष्णचंद्र का तारुफ़ आपके सामने पेश करते हैं। कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम डॉक्टर गौरी शंकर था। वो भरतपुर और पूंछ यानी कश्मीर में मेडिकल अफसर थे। कृष्णचंद्र की इब्तदाई तालीम पूंछ यानी जम्मू कश्मीर में हुई। 1930 ईस्वी के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी ज़ुबान में MA किया और 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। तो यहाँ से उनकी इब्तदाई तालीम का ज़िक्र आया कि वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। कश्मीर से उनकी इब्तदाई तालीम हुई, अंग्रेज़ी ज़ुबान में उन्होंने तालीम पाई और वकालत यानी एडवोकेट बने। इस तरह से उनकी ज़िंदगी में अब मुलाज़मत की शुरुआत हुई कि उनको मुलाज़मत के बंधन में जकड़ी ज़िंदगी पसंद नहीं थी। फिर भी 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाज़मत की। 1 साल के बाद दिल्ली और फिर कुछ दिनों के बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में तबादला करा लिया। लाहौर, दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी मकामात में रहकर उनकी ज़ुबान और बयान में निखार और उनके अदबी ज़ौक़ व शौक़ में गैर मामूली इजाफ़ा पैदा हुआ। कृष्णचंद्र ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखना शुरू किया, लेकिन फिर वो उर्दू में लिखने लगे। हुमायूं और अदबी दुनिया में उनकी कहानियाँ शाये हुईं और फिर वो सदा के लिए उर्दू के होकर रह गए। यानी इसका मतलब ये है कि फिर कृष्णचंद्र ने उर्दू से अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरफ रुख नहीं किया और उर्दू ही में हमेशा के लिए लिखते रहे। उनके अफ़सानों को लाजवाल शोहरत हासिल हुई। उनके अफ़सानों को उर्दू अफ़सानों में इजाफ़ा तसव्वुर किया गया और कृष्णचंद्र उर्दू दुनिया के एक बेहद अफ़साना निगार बन गए हैं। लखनऊ में क़याम के दौरान उनको शालीमार पिक्चर्स की जानिब से मुकालमे लिखने की दावत मिली और वो इस्तीफ़ा देकर पूना चले गए। फिर बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई में सुकूनत इख्तियार कर ली। यानी ये ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी छोड़ दी इन्होंने। फिर उसके बाद पिक्चर्स के लिए इन्होंने मुकालमे लिखे, उसके लिए डायलॉग्स लिखे, फिर मुंबई में रहे और फिर बाद में हमेशा के लिए मुंबई में रहने लगे। 1969 में हुकूमत हिंद की जानिब से उनको पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया और दूसरे कई इदारों की तरफ से भी उनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया। कृष्णचंद्र की तकरीबन 80 किताबें शाये हुई। उन्होंने अफ़सानों के अलावा नावल, ड्रामे, रुपोर्ताज और मज़ामीन तहरीर किए। यानी ये असनाफ़े अदब हैं, इनमें उनकी तहरीरें मिलती हैं, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत एक अफ़साना निगार की है। अगर उनका तारुफ़ कहीं पर पेश किया जाएगा तो एक अफ़साना निगार के तौर पर कराया जाएगा और जाता है। उनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियाँ सो गईं, एक गधे की सरगुज़श्त और आसमान रोशन है वग़ैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर एक रूमानी अफ़साना निगार हैं। अभी ऊपर ये कहा कि वो बुनियादी हैसियत उनकी अफ़साना निगार की है, तो अफ़साना में वो किस तरह के अफ़साने लिखते थे तो बताया गया कि रोमांटिक टाइप के अफ़साने लिखते थे। उनकी ज़ुबान नहायत खूबसूरत और सुबक थी और उनमें जादू जैसा असर था।
कृष्णचंद्र अपनी खूबसूरत ज़ुबान और मेयारी तख्लीक़ात के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अलावा दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक की अहम ज़ुबानों में भी उनके अफ़सानों और नावलों के तर्जमे शाये हो चुके हैं। 6 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया।